नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां पर हम इतिहास की रोचक कहानियों के बारे में बात करते हैं और उनकी रहस्य को सुलझाते हैं। जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़े एक ऐसे रहस्य की जिसके बारे में काफी कम लोगों को ही पता है। जैसे कि आखिर कैसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु और आखिर क्यों श्री कृष्ण ने यह जानते हुए भी उनकी मदद नहीं की। तो दोस्तों, हमें राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रेम कथा के बारे में गर्ग संगीता में लिखा हुआ मिलता है, जिसमें कि हमें राधा कृष्ण की प्रेम कथा के बारे में विस्तार में बताया जाता है। जिसके अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे, तब पूरा वृंदावन शोक मना रहा था और राधा के साथ साथ कई गोपियों का भी रो रो कर बुरा हाल था। जिसके बाद राधा नदी के किनारे श्री कृष्ण के जाने के गम में विलापक कर रही थी और तभी श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पर पहुँचे और रो रही राधा को चुप कराया और उनसे कहा कि राधा, मैं जा तो जरूर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा वास करूंगा और जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे दिल में ही तुम्हें मिलूंगा, इसलिए रो मत। तुम जब भी मुझे याद करोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद श्री कृष्ण ने देवी राधा को 2 वरदान मांगने को कहा। जिसके बाद देवी राधा ने 2 वरदानों में से पहला वरदान ये मांगा कि उनके दिल में सिर्फ श्री कृष्ण का ही वास रहे और दूसरा वरदान ये था कि जब उनकी मृत्यु हो तो श्री कृष्ण हमेशा उसके पास रहे। जिसे सुनकर ही श्री कृष्ण ने उनकी बात मान ली और फिर राधा से एक वचन मांगा कि राधा, तुम मुझे एक वचन दो कि मेरे जाने के बाद तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगी और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करोगी। और यही श्री कृष्ण की मथुरा जाने से पहले राधा के साथ आखिरी मुलाकात थी। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण कंस और दूसरे दानवों का अंत करने के लिए निकल गए और वहीं पर दूसरी तरफ देवी राधा का भी विवाह हो गया। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपने घर को छोड़ दिया था और श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका पहुंच गई थी। और जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों ने ही मन में बात किया। लेकिन वहीं पर द्वारका में राधा रानी को कोई भी पहचानता नहीं था। जिसके बाद राधा ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वो उन्हें अपने महल में ही एक देविका के रूप में नियुक्त कर दे, जिसके बहाने ही राधा महल के कुछ काम भी कर देगी और श्री कृष्ण को भी हर दिन देख पाएगी। लेकिन फिर भी महल में श्री कृष्ण के इतने पास रहने के बाद भी राधा रानी को श्री कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हुआ, जैसा कि उन्हें पहले हुआ करता था। इसलिए राधा रानी ने कुछ ही दिनों में बिना किसी को बोले द्वारका छोड़कर चली गई। वहीं पर बोला जाता है कि राधा अपनी अंतिम समय में काफी कमजोर और अकेली पड़ गई थी और तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और ये जानते हुए भगवान श्री कृष्ण भी अपनी राधा के पास तुरंत आ गए और राधा रानी को दिए वचन के अनुसार उनके पास ही रहे और तब तक बांसुरी बजाते रहे जब तक राधा ने अपने देह को त्याग नहीं दिया। वहीं पर दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा के अंतिम समय में जो बांसुरी की धुन बजाई थी वैसी उन्होंने पहले कभी भी नहीं बजाई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मधुर थी। वहीं पर दूसरी तरफ श्री कृष्ण ये तो जानते थे कि उन्हें और राधा को किसी न किसी दिन अलग होना ही पड़ेगा और इसी गम में उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को भी तोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन भर में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर कैसे हुई थी राधा रानी की मृत्यु। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।